ऋतु, क्या तुझे दुनिया के सबसे यूजलेस क्रीचर के बारे में पता है? नहीं सर, कौन है ये? माना गया था कि स्लॉथ्स दुनिया के मोस्ट यूजलेस क्रीचर हैं। पर सर, स्लॉथ्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, पर इनिशियली जब यूरोपियंस को ये क्रीचर मिले थे तो उन्हें लगा था कि ये सबसे यूजलेस क्रीचर हैं, क्योंकि इन्हें दिखाई भी कम देता है, सुनाई भी कम देता है और ये दुनिया के सबसे स्लोएस्ट क्रीचर हैं। तो क्या स्लॉथ सच में यूजलेस हैं? वेल, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि बाद में की गई रिसर्च से पता चला कि स्लॉथ्स रेन फॉरेस्ट के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रीचर हैं। लेट्स सी कैसे। स्लॉथ्स हमारे प्लेनेट के स्लोएस्ट क्रीचर तो हैं ही, पर वो ज्यादातर पेड़ों पे रहना पसंद करते हैं और अपनी ज्यादातर जिंदगी पेड़ों पे उल्टा होके जीते हैं। तो पहले समझते हैं कि स्लॉथ्स बाकी स्पीशीज से डिफरेंट कैसे हैं। स्लॉथ्स टेक 30 डेज टू डाइजेस्ट वन सिंगल लीफ। माना जाता है कि स्लॉथ्स का मेटाबॉलिज्म किसी भी मैमल से स्लो है, जिसका मतलब यह है कि इनको कोई भी खाना डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। एक्चुअली इनका स्टमक बहुत बड़ा होता है और 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, और इनके स्टमक का वजन इनके बॉडी के पूरे वजन का 30% मास होता है, जिसको 46 रिब्स सपोर्ट करते हैं, जो किसी भी दूसरे मैमल से ज्यादा है। स्लॉथ्स रेयरली ड्रिंक वाटर। स्लॉथ्स का पानी पीना काफी ज्यादा रेयर है। ऐसे बहुत ही कम इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पे स्लॉथ्स को पानी पीते देखा गया हो। एक्चुअली स्लॉथ्स को अपने बॉडी के लिए जरूरी पानी उनके फूड से ही मिल जाता है। वो रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ट्रीज के लीव्स को ज्यादा अमाउंट में खाते हैं और अपने फूड से ही हाइड्रेटेड रहते हैं, और यही रीजन है कि माना जाता है कि स्लॉथ्स को पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। स्लॉथ्स गिव बर्थ व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन। स्लॉथ्स अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम ट्रीज पे ही गुजारते हैं। सोना, खाना और ब्रीड करना सब पेड़ों पे ही करते हैं। इनफैक्ट स्लॉथ्स के बर्थ का प्रोसेस भी ट्री पे ही होता है, जिसमें बहुत ही अनयूजुअल वे में स्लॉथ्स अपसाइड डाउन लटक के ही बर्थ देने का प्रोसेस पूरा करते हैं, और बर्थ के बाद स्लॉथ्स के बच्चे जमीन पर गिर जाते हैं। और यही रीजन है कि फीमेल स्लॉथ्स बर्थ देने से पहले पेड़ के ऊंचे स्पॉट से थोड़ा नीचे हिस्सों में आ जाते हैं, सो दैट बेबी स्लॉथ ज्यादा ऊंचाई से ना गिरे। स्लॉथ्स आर ऑलमोस्ट ब्लाइंड इन डे टाइम। स्लॉथ्स में एक रेयर कंडीशन पाया जाता है जिसको रॉड मोनोक्रोमेसी कहा जाता है। एक्चुअली ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें स्लॉथ्स के आईज में कोन सेल्स नाम के सेल ही नहीं होते। ये वही सेल है जिसकी वजह से हम कलर्स को देख पाते हैं, और स्लॉथ्स में कोन सेल के एब्सेंस की वजह से ये कलर्स तो देख पाते नहीं हैं, साथ ही ये ब्राइट डे में बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाते हैं, पर एटलीस्ट लो लाइट में ये थोड़ा बहुत देख पाते हैं। स्लॉथ्स आर लिटिल फास्टर इन वाटर। पूरी दुनिया में स्लॉथ्स शायद अपने एक्सट्रीमली स्लो मोशन की वजह से जाने जाते हैं। स्लॉथ्स इतने स्लो होते हैं कि ये हर मिनट में सिर्फ और सिर्फ 0.0003 माइल्स ही मूव कर पाते हैं। पर ये स्लॉथ्स पानी में जाके थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये पानी में अपने स्ट्रॉन्ग आर्म्स की हेल्प से पानी को पीछे ढकेलते हैं और 13 मीटर्स पर मिनट की स्पीड से मूव कर पाते हैं, जो कि इनकी लैंड स्पीड से काफी ज्यादा है, राइट? ये स्लॉथ्स बाकी क्रीचर से कितने ज्यादा डिफरेंट और अमेजिंग हैं, हम ये तो समझ गए, पर अब समझते हैं कि हमारे प्लेनेट पे इन स्लो मूविंग क्रीचर की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस नंबर 1, स्लॉथ हेल्प सनलाइट टू रीच इनसाइड फॉरेस्ट्स। स्लॉथ्स डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में रहते हैं, जिनके ट्रीज का कैनोपी काफी फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट के फ्लोर पर और अपर लेवल के बाद सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती। तो फॉरेस्ट में प्रेजेंट छोटे प्लांट्स और छोटे इंसेक्ट्स के साथ साथ बड़े ट्रीज की ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और स्लॉथ्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि स्लॉथ्स ट्रीज के टिप पे बैठ के ट्रीज की लीव्स और ट्विग्स को खाते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट फॉरेस्ट के फ्लोर तक पहुंच पाती है, जिससे इंसेक्ट्स, प्लांट्स और दूसरे क्रीचर्स को ग्रोथ में हेल्प मिलती है। इंपॉर्टेंस नंबर 2, स्लॉथ्स पूप इज गुड फॉर सॉइल। स्लॉथ्स के पूप करने का तरीका काफी ज्यादा यूनिक है। ये पेड़ के रूट्स के पास जाके अपने बैक से पहले तो एक छोटा पिट बनाते हैं और फिर पूप करते हैं, और ऐसा करके ट्रीज को डायरेक्टली उनके रूट्स के पास फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रीज के लिए नेचुरल फर्टिलाइजर तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही ट्रीज के आसपास वाली सॉइल की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है, जो कि किसी भी फ्लरिशिंग फॉरेस्ट के लिए एक नेसेसिटी है। इंपॉर्टेंस नंबर 3, स्लॉथ्स आर होम टू सेवरल क्रीचर्स।
स्लॉथ्स अपने आप में ही एक बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम होते हैं, यानी कि ये वैरायटी ऑफ क्रीचर्स के रहने और फ्लरिश करने के लिए होस्ट का काम करते हैं। यस, स्लॉथ एक ऐसा एनिमल है जिसका सिर्फ फर ही 100 ऑफ क्रीचर्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करता है। ये इतना स्लो मूव करते हैं कि इनके फर में कई तरह के एल्गी, फंगी, बैक्टीरियाज, यहां तक कि कैटरपिलर्स, मॉथ्स, बीटल्स भी ब्रीड और फ्लरिश करते हैं। तो अगर स्लॉथ्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इतने सारे क्रीचर्स का एग्जिस्टेंस हैम्पर हो सकता है। इंपॉर्टेंस नंबर 4, स्लॉथ्स आर एन इंपॉर्टेंट फूड सोर्स इन द फॉरेस्ट। स्लॉथ्स का रोल एज अ फूड सोर्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लॉथ्स को जमीन पे बिग कैट्स जैसे कि जैगवार्स और मार्गेस खाते हैं, और ट्रीज में जब ये ऊंचाई पे रहते हैं तो इनको हार्पी ईगल्स, क्रेस्टेड ईगल्स और स्पेक्टिकल्ड आउल्स खाते हैं, और जब ये वाटर बॉडीज में जाते हैं तो इन्हें एनाकोंडा जैसे स्नेक्स खा लेते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीशीज का फूड सोर्स होते हैं, पर स्लॉथ्स को इतने अमेजिंग और इतने इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी आज यूजलेस समझा जाता है। और क्योंकि स्लॉथ्स एक स्लो मूविंग क्रीचर हैं, तो इनको पकड़ना और हैम्पर करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो अब अगर आपको लगता है कि स्लॉथ एक अमेजिंग क्रीचर है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताइएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट संडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।